बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कि अगर घड़ी के ऊपर 4 बज रहे हों तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, ये आपने बताना है। कि अगर 4 बज रहे हों तो एक सुई 12 के ऊपर होगी और छोटी जो सुई है वो किधर होगी, 4 के ऊपर होगी या 4 के ऊपर होगी। तो ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हमने फाइंड करना है। तो एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल से मुराद ये वाली जगह, ये जो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल है ये कितना होगा बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच, जो घड़ी है हाथ पर बांधने वाली, एट 4 o'clock। अगर कितना टाइम बज रहा हो, यानी कि टाइम कितना हो, 4 बज रहे हो, तो फिर ये एंगल जो है सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल जो है वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम ये लिखेंगे कि सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि जो एक मुकम्मल चक्कर है वो कितने के अंदर मुकम्मल होता है, 2 पाई के अंदर मुकम्मल होता है। मसलन अगर यूँ मैं बनाऊँ, यहाँ से अगर शुरू करें और यहाँ तक ये जो पूरा जो सर्कल होता है ना, ये किसके बराबर होता है जी, 2 पाई के बराबर होता है। ये रेडियन के अंदर है, डिग्री के अंदर 360 डिग्री के बराबर होता है और रेडियन में ये किसके बराबर होता है जी, 2 पाई के बराबर होता है। और सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो पूरी रेवोल्यूशन है यानी कि पूरा चक्कर है वो किसके बराबर है जी, 2 पाई के बराबर है। अब इसके आगे ये हम बताएंगे जो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल जो हमने मालूम करना बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। 4 o'clock जब होंगे तो उस वक़्त कितना होगा। तो ये जो है ना 2 पाई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 डिवाइडेड बाई 12 से। यानी कि अगर ये हम देखें तो ये कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। और 12 घंटों में से कितने घंटे हुए हैं जी, 4 घंटे हुए हैं। तो 12 में से 4 जो हैं ये वाला हमने एंगल निकालना है, यानी कि टोटल 12 है, 12 में से जो 4 घंटे हुए हैं उसका हमने एंगल निकालना है। तो इस वजह से हम साथ क्या लिख देंगे, 2 पाई को हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 पाई को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ के साथ, 4 डिवाइडेड बाई 12 के साथ। तो इसका यही मतलब है कि 12 में से ये जो टोटल जगह है ना, ये 12 में से जो 4 यानी कि ये बन जाता है 1/3 बन जाता है। तो इसको आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो चीज़ है, इधर मैं अगर आपको ये थोड़ी सी जूम करके दिखा दूँ तो ये हमने इसी तरह लिखा हुआ है कि 2 पाई मल्टीप्लाई 4/12। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग इस तरीके से कर लें कि 4 1s are 4 और 4 3s are 12। तो अब ये ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये हमें पता है जिस क्वेश्चन के अंदर ये पाई आ रहा होता है ना, तो वो रेडियन में होता है। इस वजह से इसके साथ हम क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। अच्छा, इसके बाद इंतहाई आसान क्वेश्चन है। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लिखा हुआ है फाइंड द थीटा। आपने थीटा फाइंड करना है और आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ना वो एल और आर की गिवन है, एल और आर की वैल्यूज़ गिवन है और आपने थीटा की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। यानी कि फाइंड थीटा, और एल किसके बराबर है 1.5 के और आर किसके बराबर है 2.5 के। एक तो ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है वो इसके नीचे लिखा हुआ है, एल और आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एल की वैल्यू 3.2 मीटर और आर की वैल्यू 2 मीटर। फिर आपने क्या करना है, थीटा मालूम करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके साथ के 10th क्लास के अंदर भी आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने इसके अंदर करना क्या। तो ये जो चीज़ होती है ना, मसलन इस तरह करके अगर हम यूँ एंगल बना लें
तो ये थीटा होगा और ये जो सामने होगी ना, इस जगह को हम क्या कहेंगे, ये लेंथ होगी, आर्क लेंथ, ये एल होगी। और ये जो है ना, ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कोई भी इनमें से आप रेडियस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये बनाया किस तरह जाता है, आप यूँ समझ लें एक सर्कल है। तो ये सर्कल के अंदर आपने ये सेंटर वाला पॉइंट है, आपने मसलन चलें इस जगह पर हम यूँ करके बना लेते हैं। तो ये इसका होगा रेडियस, ये होगा थीटा, और थीटा के सामने यानी कि ये जो होती है ना लेंथ, आर्क लेंथ इसे कहते हैं, और ये किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये फार्मूला लिख सकते हैं कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। और अगर आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इधर ही रहेगा, और ये जो आर जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था थीटा के, वो आर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो है ना ये लिखा जाता है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मसलन ये हमने फार्मूला लिखा, थीटा बराबर है एल डिवाइडेड बाई आर के। अब एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 1.5, तो इस जगह पर हम लिख देंगे 1.5, ये एल की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हमने किसकी वैल्यू लिखनी है जी, आर की वैल्यू। आर किसके बराबर है, 2.5 के। तो इसके जगह नीचे क्योंकि आर है ना, एल के नीचे आर है, इस वजह से इधर हम 2.5 लिख देंगे। जब हम 1.5 को 2.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.6। तो ये जवाब किस में होगा, रेडियन में होगा। ये आपने याद रखना। जब आंसर निकलेगा ना तो वो किस में निकलेगा, यानी कि थीटा का जो आंसर होगा वो आपने डिग्री में नहीं लिखना, वो जब आंसर निकलता है तो वो किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। और अगर आपने क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट भी करनी होंगी ना थीटा की, तो वो डिग्री में नहीं पुट करेंगे, वो रेडियन में पुट करनी होती है। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि थीटा की जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है वो किस में पुट करनी है, रेडियन में पुट करनी है। और जब आप एल और आर को सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जी, एल और आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, दोनों की वैल्यूज़ मीटर में है। एल बराबर है जी 3.2 मीटर और आर बराबर है 2 मीटर के। अब आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, एल इज़ इक्वल टू, यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। अब एल की जगह पर हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू लगा देंगे। एल की वैल्यू ये जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है 2.3, ये ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई ये, फिर आर की वैल्यू को नीचे लिख देंगे। जब 3.2 को हमने डिवाइड करना है 2 पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6, और ये किस में आएगा जी, रेडियन में आएगा। तो 1/1.6 रेडियंस इसके साथ लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहे हैं कि फाइंड एल। आपने एल फाइंड करना है, और आपके पास क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक जी थीटा की वैल्यू दी हुई है और एक आर की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसके अंदर जो थीटा की वैल्यू वो डिग्री और मिनट में है, और आर की वैल्यू चलो मिलीमीटर में, उसका मसला नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, जो ऊपर डिग्री और मिनट लिखा हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट लाजमी करना है। इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करके फिर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो वैसे ही रेडियन में है, तो ये इसी तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा, इसको मज़ीद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये हमने लिखा जी, ये थीटा और आर की वैल्यू है, और हमें पता है फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। जो आर है, आर की वैल्यू कितनी है जी, 6, आर की वैल्यू है 6 पाई। ये गलती से मेरे ख्याल से लिखा गया है, बल्कि ठीक है, आर है ना, आर क्योंकि 6 के बराबर है, तो इस जगह पर हमने ये आर की वैल्यू लगा दी 6। उसके बाद है थीटा किसके बराबर है जी, पाई के बराबर है, तो ये बाद में थीटा, इस वजह से थीटा की वैल्यू हमने बाद में लगा दी। मसलन आर की जगह पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पर 6 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ थीटा लिखा होगा उधर क्या लिख देंगे, पाई। तो ये बन गया 6 पाई। और अब हमें ये पता है कि पाई किसके बराबर होता है जी, पाई तो बराबर है ये 3.1416 के बराबर होता है। आमतौर पर 3.14 लिखते हैं,
14 लिख लें वो भी ठीक है, 1416 भी लिख लें ये भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कोशिश यही करें कि पॉइंट के बाद 2 रकमें जो है ना वो आप लिख लें। तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में था, आर की वैल्यूज़ सेंटीमीटर में थी, इस वजह से इस जगह पर हमने क्या लिख देना, 7 सेंटीमीटर लिख देना। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट है, इसको हम या सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। तो आर की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन इसको इस तरह पुट नहीं करना, इसको कन्वर्ट करना। अच्छा, जैसा कि हमने ये सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि डिग्री से रेडियन में किस तरह जाते हैं, यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम से जो रेडियन है उसमें किस तरह जाते हैं। तो इसको हमने क्या करना, सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में लिखना है प्लस, ये हमने प्लस लिख लिया। उसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 20 मिनट, इसको हमने डिवाइड करना है 20 को 60 से, और ऊपर क्या लिख लेना है, डिग्री लिख लेना है, यानी कि इसके ऊपर हमने डिग्री लिख लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये मिनट से किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब इसके ऊपर भी डिग्री है और इसके ऊपर भी डिग्री है, तो ये डिग्री को लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट लगा कर ब्रैकेट के अंदर रकमें लिख लेंगे, यानी कि ये वाली जो रकमें हैं ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और डिग्री को बाहर लिख लेंगे। अच्छा, अब इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेना कि ये 65 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 60 आएगा। फिर ये 65 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है और फिर 1 ने 20 से होना है, या यूँ कर लें, या दूसरा आसान तरीका इसका ये है कि इसको पहले सॉल्व करें। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 60, ये आ गया 65 + 1/3, और इस तरह ब्रैकेट और इसके ऊपर डिग्री। अब आपने जो काम करना वो ये करना कि इसके नीचे ना खुद आपने अपने पास से 1 लिख लेना। ये अपने पास से 1 लिखा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये 65 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 195, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1, और दरमियान में प्लस है तो इसको प्लस लिख लेंगे। ये बन जाएगा 196 / 3। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो यूँ ही लिखा हुआ है 196 / 3 और साथ ऊपर डिग्री। अब इसका ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री की जगह पर हमने लिख देना है पाई / 180 रेडियन। तो फिर ये जो पाई है इसकी आप वैल्यू पुट कर दें। पाई किसके बराबर होता है जी, 3.1415 या 16, इस तरह आपने लिख लेना। तो ये आपने ना चीज़ लिख ली, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इन्होंने आंसर नहीं निकाला, इन्होंने इसी तरह ही लिखा रहने दिया। अच्छा, अब हम ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जी L = r थीटा। तो पहले r है तो r की वैल्यू लगा देंगे। r की वैल्यू कितनी है, 18। तो ये नहीं आपने करना है कि ये मिलीमीटर को भी चेंज करना शुरू कर दें मीटर के अंदर, ये इसी तरह ही रहने देना। सिर्फ आपने ये जो मिलीमीटर है ना, ये आंसर के साथ इसी तरह ही लिख देना है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मिलीमीटर होगा तो इसको मिलीमीटर लिख देंगे। अच्छा, बाकी जो चीज़ें ना इनको हम सॉल्व करते हैं। मसलन ये r की वैल्यू आ गई, उसके बाद थीटा की वैल्यू कौन सी है, थीटा की ये वाली सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने इस जगह पर लगा देनी है, क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना थीटा, तो थीटा की जगह पर आपने थीटा की वैल्यू लगा देनी। अब आपने ऊपर वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 18 को मल्टीप्लाई करें 49 से, और फिर मल्टीप्लाई करें 3.1415 या 16 से। फिर जो आंसर आए उसको आपने किस से डिवाइड करना है, ये 45 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना ना, तो जो आंसर आएगा उस चीज़ से आपने डिवाइड कर देना। मसलन 135 आ जाएगा, उससे आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये जो आंसर है 20.53 ये आ जाएगा। और साथ मिलीमीटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो किस में थी, मिलीमीटर में थी, ये वाली आर की वैल्यू, इस वजह से इस जगह पर हमने मिलीमीटर लिख देना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये गुजरांवाले बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में 2010, 2004, 2007 में भी आया रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ज़रा अहम है। अब इसके अंदर आपने आर फाइंड करना है, यानी कि क्या चीज़ फाइंड करनी है, आर फाइंड करना है, और आपके पास एल और थीटा की वैल्यू दी हुई है।
तो ये तो ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन रेडियन में है, यानी कि थीटा की वैल्यू। लेकिन इससे अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन देखें ना, तो इससे निचले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ है थीटा की वो किस में है, डिग्री में है। तो पहले इस डिग्री को कन्वर्ट करना है आपने किस में, रेडियन में, फिर इसको सॉल्व करना है। तो बारी बारी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एल और थीटा की वैल्यू है और हमें पता फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। और अगर हमने आर की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, ये जो थीटा है इसको इस एल के नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा एल डिवाइडेड बाय थीटा इज़ इक्वल टू आर। तो यही इन्होंने इस जगह पर लिखा हुआ है। अगर आप इस जगह पर देखें तो आर किसके बराबर है, एल ओवर थीटा के बराबर है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की वैल्यू है जी 5, इस जगह पर लगा दी, और थीटा की वैल्यू 1/2। अच्छा, अब ये यूँ लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 1/2, बटे के नीचे बटा आ जाए ना, तो ये वाली जो चीज़ होती है या डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय है, ये चीज़ ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 × 2 डिवाइडेड बाय 1। और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। तो हमें पता है इसका आंसर 10 आ गया। अब ये क्वेश्चन में एल की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है जी एल की वैल्यू, एल किसके बराबर है जी 56 सेंटीमीटर, और थीटा किसके बराबर है 45 डिग्री। इसको पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 लिखा और डिग्री की जगह क्या लिख दिया, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ना ये फार्मूले में पुट कर देनी है। अब फार्मूला क्या, फार्मूला जी एल इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की जगह पर 56 लिख लिया और थीटा की जगह पर ये आपने वैल्यूज़ लगा दी कि 45 डिग्री 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अच्छा, इसके अंदर अब आपने काम ये करना कि इनकी ना मज़ीद वैल्यूज़ भी लगानी है। मसलन ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसने किधर चले जाना है, ऊपर चले जाना है। यानी कि 56 को आप 56 के साथ 180 को मल्टीप्लाई कर लें, और ये जो लिखा है ना पाई, इसकी जगह पर आप लिख लें 3.14। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप यूँ लिख लें, मसलन 56 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, डिग्री नहीं लिखना, 180 लिखना है, और डिवाइडेड बाय 45 और मल्टीप्लाई 3.1415 लिख लें या 16 लिख लें। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ये वाला आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो 7 सेंटीमीटर क्योंकि लिखा हुआ है, इस वजह से इस जगह पर आपने 7 सेंटीमीटर लिख लेना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से यानी कि व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और जो मेरा नंबर है वो है जी 033 उसके आगे 6808087। तो इस नंबर पर आप रब्ता करके अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।